स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कर रहे हैं 11 चैप्टर का पार्ट 2। इसके अंदर हम 11.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने एंगल्स मेकिंग सीखे थे, यानी कोण बनाने सीखे थे। तो ये वीडियो बच्चों दोनों मीडियम के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ, या आप अपनी बुक में हिंदी निकाल लीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये वाला कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज की रचना करो ABC की, जिसमें BC 7 हो, एंगल B 75 और ABAC का जो सम है वो है 1 मिनट। तो बच्चों हमें ऐसी त्रिभुज की रचना करनी है, यानी ट्रायंगल बनानी है, जिसमें BC 7 हो, एंगल B 75 डिग्री यानी 75 डिग्री और ABAC दो साइड का सम, ठीक है। अगर हम रफली इस बात को समझें, पहले देखिए ध्यान से। अगर हम रफली इस बात को समझे बच्चों, ठीक है, कि हमें किस तरह की ट्रायंगल चाहिए, वो देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर उसने कहा, क्या कहा था यहाँ पे, कि BC 7 है, तो हम इसको BC मान लेते हैं, B और C, ये 7 सेंटीमीटर है, और एंगल B 75 डिग्री, और इसको ऑब्वियस है A पॉइंट मानेंगे हम, ठीक है। तो वो कहता है कि इन दो साइडों का, यानी AB और AB प्लस AC, इसका सम कितना आना चाहिए, इसने बोला है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, यानी कि वो इन दो साइडों की बात कर रहा है। तो इस डायग्राम को हम बनाएंगे कैसे, वो देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, देखो। हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्केल पे हमारे, ठीक है। तो स्केल पे हम यहाँ से 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींच लेंगे। देखो ध्यान से कैसे खींच रहे हैं, इस तरीके से। ये है हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, और ये है हमारा 7 पॉइंट, इसको मिला देते हैं, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा BC, ये लो जी, ठीक है। हमने BC साइड ले ली 7 सेंटीमीटर B से C। अब जैसा कि हमने इस ट्रायंगल में देखा था ऊपर कि हमने BC 7 सेंटीमीटर लेकर B पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, ये वाला 75 डिग्री का। तो देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो है हम इधर आ जाते हैं वापस अपने B पर, तो B पर हम 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था टेबल के बारे में कि हम 15 की टेबल बना लेते हैं, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ऐसे। तो अब देखोगे 60 और 90 के बीच में आता है 75। तो मुझे पहले 60 और 90 बनाना पड़ेगा, यानी कि 15 का पहाड़ा लिखो, टेबल लिखो, और उसमें देख लो आपको कौन सा एंगल चाहिए। तो मुझे 75 चाहिए, तो 75 कैसे निकलेगा, 60 और 90। तो मैं पहले 60 और 90 का एंगल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे हम एंगल, वो ये बन गया 60 का, और यहाँ से ये बन गया हमारा 90 का। तो स्टेप अच्छे से देख लें, आपने पहले भी सीखा हुआ है। अब क्योंकि मुझे 90 का एंगल नहीं चाहिए, तो मैं इसको डॉटेड लाइन में बनाऊंगा, क्योंकि ये एंगल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था 75, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये बनेगा 90 का, और ये वाला कौन सा है, 60 का, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पॉइंट हमारा 90 का है, ये वाला 60 का है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में से देखो कैसे निकालेंगे। हम 60 वाले पॉइंट पे प्रकार रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और 90 वाले पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ये दोनों आर्कें जहाँ कटती हैं, इस पॉइंट पे कट रही हैं दोनों, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को B से मिला देंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये लाइन मिला दी इस तरीके से, यहाँ तक मिला दी, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास 75 डिग्री एंगल, ठीक है जी, 75 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर अब उसने क्या बोला था कि AB और AC का सम 13 चाहिए, ठीक है, 13। इसका मतलब है कि हमें ABAC का सम 13 चाहिए। तो अब कैसे पता लगेगा कहाँ 13 है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रकार 13 सेंटीमीटर खोल लेंगे, या 13 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। जैसे देखो ये पॉइंट रखेंगे 13 पे यहाँ, तो ये मैंने 13 पे ये पॉइंट रख लिया, और मैंने चेक किया, क्या चेक किया कि अगर 13 यहाँ आ रहा है तो 0 ये रहा,
यानी ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इसका नाम क्या रख लेंगे हम, x रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि a नहीं रख सकते, क्योंकि a रखेंगे तो a यहाँ है, ठीक है, इन दोनों का मिला के 13 है, तो ये अकेला 13 नहीं है, इसलिए a अपन नहीं रखेंगे बच्चों। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है हमने x ले लिया, अब इस x को c से मिलाते हैं ऐसे, x को मैंने c से मिला दिया बच्चों। ठीक है, अब x c से मिला दिया, अब हमें क्या करना है इस x c का, ठीक है, यानी पहले मैंने bc रेखा खींची 7 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर मैंने b पर 75 डिग्री का एंगल बनाया, कोण बनाया, फिर b से x लिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा था कि ए बी ए सी का जोड़ 13 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने 13 ही ले लिया। उसके बाद अब जो है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे कि हमारा इतनी बड़ी ट्रायंगल तो नहीं बनेगी, अब हम क्या करें, जो हमारा एक्स सी आया है ना, इसका हम लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ वर्ड लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब होता है हिंदी में लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे ये खींचना है, इसका रूल क्या होता है समझ लो ध्यान से, कि हमें आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है ऐसे, आधे से ज़्यादा भी, इसका आधा लगभग यहाँ आएगा, तो इससे ज़्यादा प्रकार खोलनी है ऐसे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल ली, इस पूरी लाइन का आधा लगभग यहाँ है, लगभग यहाँ, तो इससे ऊपर चाहिए हमें ऐसे। तो अब सी पे प्रकार रख के हम 2 चापे लगाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे सी पे रख के लगा ली। अब यही हम एक्स पे रखेंगे प्रकार को, और इन दोनों चापों को काट देंगे। ठीक है, ये वाली नहीं कट रही, तो सी से इसको काट देंगे ऐसे। तो हमें सी और एक्स से 2 आर्क लगानी है, चापे लगानी है, और ये दोनों चापे इस पॉइंट पे कटती हैं एक तो, और एक इस पॉइंट पे कटती हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम डॉटेड से मिला देंगे, डॉटेड से ऐसे, ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था। ठीक है, इन दोनों को हम डॉटेड से मिला देते हैं। अब ये डॉटेड लाइन कौन है, इसी का नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी लंब समद्विभाजक। इस डॉटेड लाइन का नाम ही बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये किसका था, सी एक्स का, ये सी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये सामने वाले को देखो कहाँ काटता है, तो सामने वाले को यहाँ काटता है, यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट पे, सामने वाले को इस पॉइंट पे काटता है। ठीक है, ध्यान दो, इसी पॉइंट का नाम हो जाएगा ए, और हम ए से सी को मिला देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी ए बी सी ट्रायंगल बन गई बच्चों, ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाली ट्रायंगल हमारी तैयार होगी जिसमें एंगल बी 75 है। इसका मतलब अब बी ए और ए सी का जोड़ जो है, सम है, वो बनेगा 13 सेंटीमीटर। वैसे ये सारा 13 था, ठीक है, ये सारा 13 था, लेकिन अब बी ए और ए सी का जोड़ बच्चों 13 है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसकी जो बच्चों कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो दोनों मीडियम के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, तो आप वो नोट कर लें, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन नोट करनी है। तो ये सम वाला फॉर्मूला था, सवाल था बच्चों। ठीक है, तो आप इसको देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन को, और इस वीडियो को दोबारा देखो, ताकि आप कैसे बनेगी ट्रायंगल आप सीख जाओ। चलिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाता हूँ। तो बच्चों इस सवाल की जो कंस्ट्रक्शन है, यानी रचना है, वो देख लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रचना लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों हिंदी में रचना लिखेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। तो पहला जो पॉइंट है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ब्रैकेट में मैंने हिंदी लिख दी है। तो पहली लाइन है, ड्रा ए लाइन बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी एक रेखाखंड बी सी 7 सेंटीमीटर खींचना है आपको। सेकंड पॉइंट, ये आपको इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश वाले पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और हिंदी वाले अपने पॉइंट लिखते जाना साथ साथ। तो ड्रा ए लाइन बी सी, पहले एक बी सी लो। ठीक है, तो जैसा कि हमने बी सी यहाँ पर ली थी 7 सेंटीमीटर ऐसे, तो आप इसको पहले नोट कर लें, और इस कंस्ट्रक्शन को नोट करके फिर इस वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन में लिखा है वैसे ही हमने किया सारा काम। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लें। पहला पॉइंट ये है आपका इंग्लिश का, हिंदी का ये रहा कि ड्राई लाइन बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी खींचो। फिर हमने क्या किया था, मेक 75 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी, बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाओ। फिर हमने क्या किया था, बी एक्स लिया था 13 सेंटीमीटर ऑन 75 डिग्री एंगल रे। हमने बी एक्स पर यानी 75 डिग्री की जो रे थी उस पर हमने 13 सेंटीमीटर एक लाइन खींची। उसके बाद क्या किया था, एक्स पॉइंट आया था वहाँ से, और जॉइन एक्स टू सी, हमने एक्स को सी से मिलाया, एंड टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी एक्स लाइन। तो हमने सी एक्स को मिलाया और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। ये सारे पॉइंट लिखोगे और इस वीडियो को दोबारा देखोगे जब, तो आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट कैसे मैच कर रहे हैं।
ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखते रहना साथ साथ कि x को C बिंदु से मिलाएं और अब अब CX रेखा का लंब समद्विभाजक खींचो। 5वां पॉइंट, दिस बाइसेक्टर लाइन कट एक्स बी ऑन पॉइंट ए, यानी जो समद्विभाजक हमने खींचा था वो BX रेखा को बिंदु A पर काटता है। ठीक है। 6वां पॉइंट, नाउ जॉइन A टू C, अब A को C से मिलाओ। सो ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यानी इस प्रकार ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए आप, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 में। ठीक है, तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज है जो 11.2, इसका पहला क्वेश्चन है। अब इसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो आपको करना है। तो ठीक है, इसी के जैसा है, उसमें क्या करना है, 75 की जगह अब देखो जहाँ था BC7, अब क्या हो गया 12। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो जहाँ हमारे पास BC था पहले ऐसे, BC था 7, अब हमारे पास BC क्या हो गया, बेस कितना हो गया 12। B 75 था, अब वो कहता है राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री बनाना है, और ABSC का सम 13 था, अब कितना 18 है। तो सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको खुद करना है, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस BC हो जाएगा 12, ये 90 और ये 18। ठीक है, तो सेम सवाल है, कंस्ट्रक्शन भी सेम चलेगी, सब कुछ सेम चलेगा। बस आपने जो यूनिट्स लिए हैं 7 सेंटीमीटर, मैंने जो लाइन खींची थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो ये लाइन जो ली थी BC, B और C 7 सेंटीमीटर, बस ये अपने को 12 सेंटीमीटर लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, पहला और 5वां। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अगले पार्ट में हम बच्चों जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कवर करेंगे। ये इससे अलग हैं थोड़े से। हमने अब किया सम वाला किया, जब 2 साइड का सम दिया, आगे क्या होगा 2 साइड का डिफरेंस होगा। तो इसका आपको बेसिक भी लिखवाएंगे, अगर डिफरेंस आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, तो हम पार्ट 3 में करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए आज के लिए इतना ही, आप इसको कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, और ये दोनों मीडियम के लिए ध्यान रखना।